हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएसएफ परिवार। आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी अड्डा के एक और नए वीडियो के अंदर। साथ ही आप सभी लोग देख रहे हैं ब्रजेश स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल और मैं ब्रजेश कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज अभ्यास प्रश्न 4.3 का सॉल्यूशन। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपको पेपर सॉल्यूशन में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑलरेडी सॉल्यूशन है, उसको एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, अपने एजुकेशन को अपग्रेड कीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। साथियों, हमारे सबसे पहले प्रश्न जो आते हैं वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और उसमें जो पहला प्रश्न आप सभी के समकक्ष है वो 2x-1 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, इससे पहले जो हम लोग वीडियोस देख रहे थे उसमें स्क्वायर का मामला था, अब आ गया है क्यूब। तो जब क्यूब आ जाता है वहाँ पे फार्मूला लग जाता है ए क्यूब, अगर माइनस में है तब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी के माध्यम से हम लोग आगे हल करेंगे। तो इसी के समकक्ष में इसको रखेंगे, पहली संख्या a दूसरी संख्या b। तो 2x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 1 ब्रैकेट में 2x माइनस 1। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों तो 2 का क्यूब होता है 8, x का क्यूब होगा x क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा। याद रखिए 1 को चाहे जितनी संख्याओं से गुणा किया जाए आपस में वो एक ही आंसर आने वाला साथियों। फिर क्या होगा, 3 दूनी 6 और 6 कम 6x 2x माइनस 1। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे क्या है इसको लिखेंगे, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 8x क्यूब माइनस 1, 6 दूनी 12 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 कम 6x हो जाएगा। देन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों तो क्या होगा, इसको हम लोग अच्छे क्रम में लिखेंगे तो घटते क्रम में लिखेंगे। तो x की पावर 3 x की पावर 2 x माइनस 1 ये आपका आंसर होगा। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सॉल्यूशंस को, बहुत बेहतर लगेगा आपको, कुछ आसान और आपका समय बचेगा। जो आपको समझ में ना आए उसे कमेंट में लिखिएगा और आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगला प्रश्न जो आप सभी के लिए है वो प्रश्न है कि 2a + 3b का होल ऑफ क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है आप सभी के लिए भी। सूत्र आप प्लस वाला लगाएंगे तो क्या लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस b। देन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2a की पावर 3 3b की पावर 3 इंटू 2a प्लस 3b ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, a का क्यूब a, 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b3, 3 दूनी 6 3 का 18, यहाँ 2a यहाँ पे 3b। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखिएगा यहाँ पे 8a क्यूब 27b क्यूब, ये 18 दूना 36 a स्क्वायर भी और 18 दूनी 54 ab स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और इस प्रकार की वीडियो के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के समकक्ष है, निम्न व्यंजकों के घन का मान ज्ञात कीजिए। जहां पर भी घन आ जाता है मेरे साथियों वहां पर उसके ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 लगाया जाता है और इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप सभी के समकक्ष है, लिखा है कि 1/x प्लस y/3 की पावर 3। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो आपके बुक्स में होगा पे 3 नहीं लिखा होगा, तो यहाँ पे हमने घन 3 क्यों लगाया, क्योंकि घन ज्ञात करना है साथियों। आइए a प्लस बी के होल ऑफ क्यूब के सूत्र से लगाएंगे, a क्यूब प्लस 3b a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी। हम लोग आगे हमने क्या किया, 1/x की पावर 3 y/3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/x y/3 1/x प्लस y/3। हमने क्या किया, ये 3 कट रहा था तो हमने काट दिया, 1/x क्यूब y क्यूब अपान 3 का क्यूब 27, यहाँ पर हमने क्या y कम y और x हमने लिख दिया। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/x y/3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से आप समझ भी जाएंगे। देखिए वहाँ पे 1/x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे y क्यूब अपान 27, यहाँ पे y कम y और x कम x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे y को y से गुणा करेंगे y स्क्वायर, यहाँ को 3 का x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आगे प्रश्न भी समझ में आएंगे। आप लोग डेडिकेशन के साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आगे प्रश्न की। डिफिनीशन के साथ डेरिवेशन आपको भी मिलेगा वीडियोस में। जो आपको समझ में ना आए कमेंट में जरूर बताते रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न कि 4 - 1/3 x की पावर 3। अब यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। हमने a का क्यूब क्या कर 64 हो जाएगा, मतलब 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, 1 का क्यूब 1 होगा, 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब x। यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती की, यहाँ पर क्यूब होना चाहिए। ओके साथियों, अब हमने क्या किया यहाँ पर क्यूब किया तो यहाँ पर भी क्यूब होना चाहिए सॉल्यूशन के अंत में। अब देखिए ध्यान से, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 4 एक कम 4, तो 4 4 जा 16 x हो जाएगा, और 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस, और 3 ऐसे लिखेंगे x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। ये फाइनल आपका आंसर हुआ। अभी तक हमने 3 प्रश्न को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको कैसा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले प्रश्न को और मैं आपको लेकर चलता हूं साथियों। अगला प्रश्न 4, निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, लिखा होगा 4x + 2y एक ब्रैकेट में की पावर 3 प्लस 4x - 2y की पावर 3। अब ये इतने लंबे सॉल्यूशंस आपको अगर हल करना पड़ जाए तो थोड़ा आप चकड़िया आ जाएंगे, लेकिन आपके लिए मैं सरल तरीका बताता हूँ। पहले को a मानिए, दूसरे को b मानिए, पहले इसको हल कीजिए फिर बाद में इसको हल कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे हल किया, आपको आसानी से मैं समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले अपना क्या है, अपना यहाँ पे a + b वाला फार्मूला हमने डिफाइन किया, तो a क्यूब + b क्यूब + 3ab एक ब्रैकेट में a + b। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब मतलब 4 का क्यूब 64, x क्यूब 2 का क्यूब 8, y का क्यूब 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 4 × 12 = 24xy हो जाएगा, यहाँ पे 4x + 2y हो जाएगा साथियों। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 64x क्यूब 8y क्यूब, यहाँ पे 24 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 96x² हो जाएगा, और जब 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 48xy² हो जाएगा। ये अपना a का मान हो गया। आगे देखते हैं साथियों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास b आ गया, तो b के सॉल्यूशन में क्या देखेंगे कि आपके पास b क्या है, b का मान क्या है 4x - 2y की पावर 3। इसको हल करेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एक ब्रैकेट में a माइनस b, 4 का क्यूब 64x क्यूब, 2 का क्यूब 8y क्यूब माइनस 4 × 12 = 24xy, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 2y। यहाँ पे हम जो आगे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, आगे क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे 64x क्यूब, यहाँ पे 8y क्यूब, यहाँ पे 24 चौको 96x²y, तो 24 दूना 48xy² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपके सूत्र में सवाल जो था a + b में था, हमने a + b को जोड़ लिया, तो a का मान हमने यहाँ से लेकर आया, ध्यान से देखिएगा, a का मान हम यहाँ से ले लिए पूरा का पूरा यहाँ तक, और v का मान हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया है। 8y क्यूब माइनस प्लस कट रहा था, 96x² माइनस प्लस कट रहा था, तो प्लस प्लस 64 का हम जोड़े 128x क्यूब हो जाएगा, और 48 का हमने जोड़ा तो 96xy² हो जाएगा। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा, और इतना समझने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में अपने आगे बढ़ते हैं ऐसी प्रश्न के आगे सेक्शन में। देखिए इसी प्रश्न का एक और टुकड़ा आप सभी के समकक्ष है, लिखा हुआ है कि a + 3 का होल ऑफ क्यूब, और एक ब्रैकेट में a - 3 का होल ऑफ क्यूब। सेम उसी तरीके से लगाना है, केवल डिजिट और लेटर्स बदले हुए हैं। देखिएगा यहाँ पे a क्यूब + b क्यूब + 3ab एक ब्रैकेट में a + b। यहाँ पे a की जगह पे a है और b की जगह पे 3 है, तो a का क्यूब 3 का क्यूब 27, 3 3 = 9 है, एक ब्रैकेट में a + 3। आगे बढ़ेंगे तो a क्यूब 27, 9a² 27a। आगे देखेंगे तो a का मान अपना हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों b के मान को, तो b का मान क्या a - 3 का होल ऑफ क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एक ब्रैकेट में a - b। आगे देखेंगे तो यहाँ पे a क्यूब 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब 3 3 = 9 है, एक ब्रैकेट में a - 3, a क्यूब 27, 9a² 9 को 1 से गुणा किया हमने, 9 3 27 a हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। हमारे पास यहाँ पर a + b है साथियों, क्या a + b है, तो यहाँ पर भी हम लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा साथियों, हमने a का मान हमने यहाँ से ले लिया है और b का मान हमने यहाँ से ले लिया है। 27 27 माइनस प्लस कट रहा था, और हमने b का मान 9 9 कट रहा काट दिया। यहाँ पर आपका क्या बच गया साथियों, 2a क्यूब और 27 दूना 54a।
आई होप आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो आपको दो सूत्र जरूर याद हो गया होगा, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब और a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब। अगर आपको इतना याद हो गया तो समझिए आपको 50% काम हो ही गया साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि यदि a माइनस वन अपान ए बराबर 7, फिर से सुनिएगा, यदि a माइनस वन अपान ए बराबर 7 तब a क्यूब माइनस वन अपान ए क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, इसको सीख लीजिए, बहुत आपके लिए मदद करेगा साथियों। लिखा है a माइनस वन अपान ए बराबर 7। हम अगर यहाँ पे देखिए क्यूब निकालना है तो दोनों पक्षों में घन करेंगे। यहाँ पर बाई चांस स्क्वायर होता, वर्ग होता तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करते। तो चूंकि क्यूब निकालना है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। घन का मतलब होता है किसी की पावर 3। यहाँ पर देखिए a माइनस वन अपान ए का पावर क्यूब बराबर 7 की पावर 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब माइनस वन अपान ए क्यूब बराबर में माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर में 7 का क्यूब होता है 343 साथियों। अब आगे हम लोग क्या देखने को मिलता है, यहाँ a से a कट जाएगा, यहाँ पे a क्यूब माइनस वन अपान ए क्यूब माइनस 3 और a माइनस वन अपान ए का मान ऑलरेडी हमें पता था कितना था, 7 है साथियों। तो यहाँ पे 7 रख देंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे देखिएगा आगे क्या होगा, a क्यूब माइनस वन अपान ए क्यूब और 7 की 21 इतना हो जाएगा। अब हम सभी को पता है कि LHS में जो चीज़ माइनस में होता है RHS में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 21 जब इधर आ गया तो ये प्लस हो गया और 343 में जब 21 जोड़ा गया 364 हो गया। यही आपका फाइनल रिजल्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। बहुत जानदार, बहुत शानदार सवाल आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा साथियों। लिखा हुआ यदि a माइनस बी बराबर 40 व ab बराबर 21 तब a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए लिखा हुआ है, अब चूंकि यहाँ पे क्यूब ज्ञात करना है तो मैंने आपको क्या बताया, घन ही करना होगा। तो a माइनस बी और घन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वाला सेक्शन जो आपको देखिए रखा उसी को छेड़िएगा, आराम से सवाल लग जाएगा साथियों। तो a माइनस बी बराबर 40 दोनों पक्षों का घन करने पर तो ये क्या हो जाएगा साथियों, a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर 40 का होल ऑफ क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर में 40 का क्यूब 64,000 होता है साथियों। कितना होता है, 64,000 होता है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। फिर देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का मान 21 और a माइनस बी का मान यहाँ पे 40, यहाँ पे 64,000 हो जाएगा। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 21 को 3 से गुणा करेंगे 63 ब्रैकेट में 40 बराबर में 64,000। आगे बढ़ेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ जब इससे गुणा करेंगे 4 ते 12 का 2 हासिल है 1, 6 को 24 1 25, यहाँ 2520 होगा बराबर में 64,000। हम सभी को पता है कि LHS में जो माइनस में होता है RHS में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस से यहाँ पे प्लस लेकर आए तो 64,000 में जब 2520 जोड़ेंगे तो ये 66,520 हो जाएगा। यही आपका फाइनल रिजल्ट और यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ साथियों। छात्र छात्राओं, ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए मैथ एक ऐसा चीज़ है कि आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो मेरी आपसे विनती की वीडियो को देखने के बाद भी, सॉल्यूशंस को रीड करने के बाद भी, सॉल्यूशंस को एक बार एक्सप्लेन को देखने के बाद भी आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इंसान आगे बढ़ता है और प्रैक्टिस से ही इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। लिखा यदि x प्लस वाई बराबर 10 व एक्स वाई बराबर 21 तब x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल हमने क्या बताया कि जब क्यूब वाला सेक्शन आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों बच्चों का घन करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 दोनों बच्चों का घन करने पर आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई का होल ऑफ क्यूब बराबर में 10 का होल ऑफ क्यूब। आगे देखेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी। चाहे a प्लस बी लिखो चाहे एक्स वाई लिखो, एक्स वाई था तो हमने एक्स वाई लिख दिया, ए बी होता तो हम ए बी लिख देते, बराबर में 10 का क्यूब 1000 होता। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 xy का मान हमने यहाँ पे 21 रख दिया और x प्लस वाई का मान हमने यहाँ पे 10 रख दिया, बराबर में 1000 साथियों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब प्लस 63 63 गुणे 10 हो जाएगा बराबर में 1000। और जब हम x प्लस वाई क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस
63 को 10 से गुणा करेंगे 630 हो जाएगा बराबर में 1000 साथियों। आगे देखते हैं अब हम अब आगे देखिएगा साथियों। अब जब ये हमने क्या बताया कि जब RHS में कोई चीज़ जाएगा और LHS में अगर प्लस में हो जाएगा इधर माइनस, तो 1000 में से जब 630 जाएगा तो 370 बचेगा। यही फाइनली आपका रिजल्ट होगा, फाइनली यही आपका आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 8 की ओर आपको मैं लेकर चलता हूँ साथियों। देखिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यदि 3x माइनस 2y बराबर 11 व xy बराबर 12 तब 27x³ माइनस 8y³ का मान ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया, जब क्यूब वाला सेक्शन आएगा तो पहले अक्ष जो आपके पास होगा, पहला सा समीकरण आपके पास होगा, उसी का दोनों पक्षों में घन किया जाएगा। तो हमने लिखा 3x माइनस 2y बराबर 11, दोनों पक्षों का घन करने पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y की पावर 3 बराबर में 11 की पावर 3। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 2x की पावर 3 हो जाएगा साथियों, 2y की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3x इंटू 2y ब्रैकेट में 3x माइनस 2y बराबर में 11 का क्यूब 1331 होता है। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्या पाएंगे, 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x³ माइनस 2 का क्यूब 8 और y का क्यूब y³ होगा, माइनस 3 3 का 9 और 9 2 18xy 3xy माइनस 2y बराबर 1331 साथियों। अब देखिए ध्यान से, 27x³ माइनस 8y³ माइनस 18 और xy का मान यहाँ से हमने ले लिया 12 और यहाँ पे 3x माइनस 2y का मान ले लिया हमने 11। हमने इसको यहाँ पे रख दिया, पुटअप किया 1331 को साथियों। आगे देखिएगा, 27x³ माइनस 8y³ और माइनस 18 को 12 से गुणा करेंगे 216 आएगा, गुणे में हम लिख दिए 11। आगे देखते हैं क्या होता है साथियों। अब ध्यान से देखिएगा, 27x³ माइनस 8y³ और जब हम 11 को 216 से गुणा करेंगे 2776 आएगा, बराबर में क्या हो गया 1331। अब हमने क्या पढ़ के रखा है, जो LHS में होगा माइनस में, RHS में जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो 27x³ माइनस 8y³ बराबर 1331 और इधर माइनस से इधर आ गया प्लस में। जब हम 1331 में 2376 जोड़ेंगे तो 3707 हो जाएगा, मतलब कि 27x³ माइनस 8y³ बराबर 3707 आंसर आएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर समझिए, मेहनत करके समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको और आसान करके बताऊंगा। बीच में बहुत आसान करके बताता हूँ, ऐसा बुक्स और किसी भी सॉल्यूशंस में नहीं लिखा है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। छात्र छात्राओं देखते हैं अगले प्रश्न को। लिखा है, यदि a² प्लस 1/a² बराबर 98 तब a³ प्लस 1/a³ का मान ज्ञात कीजिए। आइए आगे देखते हैं साथियों। अब इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ा सा झमेला है कि हमारे पास स्क्वायर और यहाँ पर क्या क्यूब है, तब भी कोई आसान भाषा में आपको जरूर सिखाऊंगा। देखिए जब यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हो तो यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर वाले में दोनों पक्षों में हमको 2 जोड़ना है, अगर माइनस होता तो दोनों पक्षों में 2 घटा देते। ऐसा मैंने क्या कि अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, a² प्लस 1/a² प्लस 2 बराबर में 98 प्लस 2, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर। अब हम सभी लोग जानते हैं चूंकि 2 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे a 1/a, a से a कट जाएगा 2 ही बचेगा, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से इसे लिख भी दिया साथियों। यहाँ पे देखिएगा a² प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a बराबर 100 हो जाएगा। अब हम सभी को पता है साथियों कि ये सूत्र बन रहा है, ये इतना फार्मूला बन रहा है। फार्मूला किसका बन रहा है, 1 प्लस 1/a² बराबर कितना हो जाएगा साथियों 100। हम सभी को पता है LHS में जो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो RHS में आके रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस 1/a बराबर क्या हो गया √100, और √100 का मान 10 होता है तो a प्लस 1/a बराबर 10 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण a। तो हमने लिखा दोनों बच्चों का घन करने पर। हमने दोनों बच्चों का घन क्यों किया, क्योंकि हमें मान निकालना था a³ प्लस 1/a³ का। तो हम दोनों बच्चों का घन करने पर लिखेंगे तो हमने लिखा क्यों a प्लस 1/a की पावर 3 बराबर 10 की पावर 3। तो a³ प्लस 1/b³, यहाँ पर सॉरी एक ही मान लीजिए a³
प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए का मान ए और बी का मान 1/a हो जाएगा। और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब a प्लस 1/a बराबर 10 का क्यूब 1000 होता है। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचने वाला साथियों। यहाँ पे a प्लस 1/a का मान हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 10 है साथियों। 10 रख देंगे, 10 नहीं 30 हो जाएगा। हम सभी को पता है LHS में जो चीज़ प्लस में RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 30 यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 1000 में से जब 30 गया तो 970 बचेगा। यही आपका आंसर है साथियों। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप लोग मेहनत करके एक बार जरूर अपने रफ कॉपी पे जरूर लगाइए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और तभी आप अच्छा बेहतर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर और आगे सीखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। देखिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 51, तब a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। समझने वाली बात है। पहले जो हमारे पास प्रश्न था उसमें प्लस था, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग पलटना होगा अपना। प्लस था तो मैंने क्या बताया था, 2 जोड़ने पर, और माइनस होगा तो 2 घटाने पर। यहाँ पे हमने क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 बराबर 51 में से 2 जाएगा। दोनों बच्चों में 2 घटाने पर हम, चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि 2 को लिख सकते हैं 2 बराबर 2 गुणे x गुणे 1/x लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a बराबर 51 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 49 बचेगा। अब देखिएगा ध्यान से, हम सभी को बताइए सूत्र बन गया a माइनस 1/a का होल ऑफ स्क्वायर, तो बराबर में हो जाएगा ये 49। हम सभी को पता है यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, तो जब यहाँ पे रूट लग गया तो अंडर रूट 49 का मान हो जाएगा 7, मतलब कि a माइनस 1/a बराबर 7 समीकरण हमने माना इसे 1। फिर हमको घन निकालना, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, ये रहा है साथियों, दोनों बच्चों में घन करने पर या दोनों बच्चों का घन करने पर, दोनों का अर्थ एक ही होता है, आप घबराइएगा नहीं साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने दोनों बच्चों का घन किया तो हो गया a माइनस 1/a का होल ऑफ क्यूब बराबर में 7 का क्यूब, तो यहाँ पे a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3a इंटू 1/a ब्रैकेट में a माइनस 1/a बराबर में 7 का क्यूब 343 होता है। a से a कट जाएगा, यहाँ पे 7 बचने वाला है साथियों। यहाँ पे 3 बचेगा और a माइनस 1/a का मान क्या है, 7 आया है। हमने यहाँ पे 7 21 हो गया तो माइनस 21 हो जाएगा, मतलब a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 21 बराबर 343 हो जाएगा। अब हम सभी को पता है LHS में जो चीज़ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 21 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 343 प्लस 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर 343 प्लस 21। जब 343 में 21 जोड़ा जाएगा तो 364 हो जाएगा, मतलब कि a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर 364। यही आपका फाइनल रिजल्ट और यही आपका आंसर होगा साथियों। तो अभी तक हमने प्रश्न संख्या 10 तक हल किया, बहुत आसान से तरीके से, बहुत आसान से लैंग्वेज में। यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको जो चीज़ कमियां लग रही हैं कमेंट में बता दीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, उन विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिए जिनको लगता है मैथ बहुत कठिन है और मैथ लगाना बहुत बड़ों का काम। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी मैथ लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो आप लोग के पास जो भी बुक है उससे इससे प्रश्नावली का प्रैक्टिस कीजिए। जो सवाल आपसे नहीं लगता है कमेंट में पूछ लीजिए, रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।